Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव अब नज़दीक आ रहा है। पहले चरण का जो नॉमिनेशन था वो ख़त्म हो चुका है और दूसरे चरण का जो नॉमिनेशन है उसकी शुरुआत हो चुकी है। अगर हम बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो 28 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान है, इसके बाद 3 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान है, इसके बाद 7 नवंबर को तीसरे चरण का मतदान है और इसके बाद जो निष्कर्ष आने वाला है वो कहीं ना कहीं 10 नवंबर को है। और 10 नवंबर को यह फैसला हो जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बनती है। क्या एनडीए अपनी सरकार को बचा पाती है या फिर महागठबंधन वहां सरकार में आ जाती है। इसको देखने के लिए कई लोग बेताब भी हैं और कई लोग उत्साहित भी हैं कि आखिरकार बिहार का इस बार का फैसला किसके पक्ष में आएगा। लेकिन आप सभी को पता है कि चुनाव के पहले कई सारी प्रक्रिया होती है, कई सारे कैंडिडेट्स को टिकट दिया जाता है, उनका नॉमिनेशन होता है, फिर मैदान में कूदा जाता है और जब मैदान में कूदा जाता है तो वहाँ पर उस पार्टी के लोगों को और वहाँ के कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए और दूसरे जो वोटर्स हैं उनको अपने तरफ आकर्षित करने के लिए बड़े बड़े लोगों को उतारा जाता है जो वहाँ पर जाकर असर डालते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं और वहाँ का समीकरण को किसी तरीके से तोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि अपने पार्टी के उम्मीदवार को किसी भी तरीके से वहां पर जीत दर्ज करा सके। वही अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने 30 कैंडिडेट का यानी कि 30 स्टार प्रचारक का नाम जो है वो भेज चुका है। हालांकि कोरोना लॉकडाउन के दौरान जिस तरीके से चुनाव आयोग का ये गाइडलाइन था कि बिहार के चुनाव में कोई भी एक पार्टी महज 30 स्टार प्रचारकों को बिहार में उतार सकती है, जो कि पहले 40 हुआ करती थी, लेकिन अब इस विधानसभा चुनाव में महज 30 कैंडिडेट ही कोई भी पार्टी अपने स्टार प्रचारक के तौर पर चेहरे में उतारेगी। वहीं अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी का, जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बड़ा चेहरा माना गया है, उसके बाद से जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका भी नाम शामिल है। इसके अलावा और भी 30 लोग शामिल है। राजनाथ ले लें, अमित शाह ले लें, कई सारे ऐसे दिग्गज नेता हैं जो कि बिहार की राजनीति में जाकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारक के तौर पर काम करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, इतने युवा नेता हैं और उनमें महज 3 लोगों का, जो 30 लोगों का, माफ कीजिए 30 लोगों का नाम शुमार है। अगर 30 लोगों का नाम शुमार है और बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता हैं और खास करके बिहार से हैं, अगर उनका नाम नहीं आता है तो उनकी भी समस्याएं बढ़ेगी। और वो भी कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, कई सारे ऐसे स्टार प्रचारक खुद को मानते थे, वो काफ़ी ज़्यादा आहत हैं, दुखी हैं और उन नामों में शुमार है पहला नाम, अगर हम बात करें तो वो नाम है राजीव प्रताप रूडी का। जी हाँ, राजीव प्रताप रूडी आप सभी को पता है कि कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं और बीजेपी के नेशनल स्पोक पर्सन हैं, अभी बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर काम करते हैं। राजीव प्रताप रूडी पे जब बात हुई इस मामले को लेकर तो उन्होंने कहा कि मैं एक तेज तरार युवा नेता था और 25 साल की उम्र में मैंने विधायक बना। आप सोचिए कि 25 साल एक यंग एज होती है जिसमें आदमी खुद पढ़ाई करता है और उस एज में जो है उन्होंने यानी कि तेज तरार नेता जो कि सारण क्षेत्र से लगभग आते हैं, उनका नाम है राजीव प्रताप रूडी, वो 25 साल में विधायक बने थे। तो आप सोच सकते हैं कि उनका जो अस्तित्व है कितना वर्चस्व जबरदस्त रहा होगा, जिसके चलते वो अपने कहा जाए तो अपने यंग एज में वो विधायक बन गए थे। इसके बाद बिहार के राजनीति के सबसे बड़े चेहरे लालू प्रसाद यादव जैसे नेता को हरा चुके थे। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव को अगर कोई नेता हरा देता है तो वो हराने वाला नेता का जिम्मेदारी और कितना बड़ा शख्सियत होगा, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। और राजीव प्रताप रूडी जो कि अभी भी सांसद हैं और उन्होंने सारण लोकसभा क्षेत्र से लालू प्रसाद यादव जैसे दिग्गज को हरा दिया था। और आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े दिग्गज को हराने वाले नेता अभी सांसद है, पूर्व में केंद्र मंत्री रह चुके हैं और बीजेपी के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इसके बावजूद भी उनको जो है बिहार में स्टार कैंपेनर के तौर पर नहीं बनाया गया है। तो उनके आंखों से आंसू छलक गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी हमें एक विधायक लायक भी नहीं समझी और बिहार में इतनी बड़ी शख्सियत, इतने बड़े बड़े लोगों को हराकर 25 साल की उम्र में एमएलए बने, यंग जनरेशन में हम भारतीय जनता पार्टी में आए और अभी भी
प्रवक्ता हैं, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी जो है हमें किसी भी तरीके से स्टार प्रचारक के तौर पर नहीं भेजी है। तो कहीं ना कहीं इससे तो ज़रूर ये जाहिर होता है कि उनके अंदर क्या दर्द भरा हुआ है अपने पार्टी को लेकर कि उनको स्टार प्रचारक के तौर पर नहीं बनाया गया। खैर देखना दिलचस्प होगा कि इनका चुनाव प्रचार में स्टार प्रचारक के तौर पर ना जाना कितना असरदार होता है, ये तो समय बताएगा। वहीं दूसरे नाम की बात करें तो वो नाम है शहनवाज हुसैन की। आप सभी को पता है कि बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी, वो मुस्लिमों को कहीं ना कहीं अगेंस्ट में रखती है। मुस्लिमों को अपने पार्टी से ज़्यादा टिकट नहीं देती है, और देती भी है तो कहीं कहीं देती है, नहीं तो उनको पूछती तक नहीं है। ऐसा माहौल बनाया गया है, या फिर भारतीय जनता पार्टी खुद जो है दिल्ली जैसे चुनाव में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को वोट ना देकर ये बता दिया कि मुस्लिम को हम वोट दें या मुस्लिम को हम टिकट दें या ना दें, उसका कोई असर नहीं है। और बिहार में शायद इसी को मद्देनजर रखते हुए शहनवाज हुसैन, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सांसद भी रह चुके हैं और अटल बिहारी सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने बड़े शख्सियत होने के बावजूद, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे सरकार में एक किला के तौर पे काम करते थे और बिहार की राजनीति में अच्छी खासी पकड़ है और बिहार में मुस्लिमों का समीकरण भी काफ़ी बड़ा फैक्टर रखता है, तो उस सिचुएशन में भारतीय जनता पार्टी ने शहनवाज हुसैन को भी स्टार प्रचारक के तौर पर नहीं बनाया गया है। यानी कि जब शहनवाज हुसैन से इस बारे में चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि खैर कोई बात नहीं, ये पार्टी का फैसला है और जो पार्टी फैसला लेगी उस फैसले के लिए हम जो है तैयार हैं और जैसा कहेगी उसके अनुसार हम चलने को तैयार हैं। मतलब कहने का ये हुआ कि शहनवाज हुसैन का भी जो दर्द है, जो दिल का दर्द है अपने पार्टी को लेकर, स्टार प्रचारक नहीं बनाने को लेकर, वो कहीं कहीं छलकता नजर आ रहा है और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका जो दर्द है वो कितना बड़ा है। वहीं तीसरे नाम की बात करें तो बिहार से अगर कोई चीज़ आती है तो वो आती है भोजपुरी इंडस्ट्री। और भोजपुरी इंडस्ट्री के नाम में इतने बड़े भोजपुरी स्टार हैं जो कि स्टार कैंपेनर के तौर पे काम करते हैं और खास करके भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर रह चुके हैं। वहीं अगर बात करें तो मनोज तिवारी शामिल हैं, रवि किशन शामिल हैं, निरहुआ शामिल है और इसके बाद से अगर हम बात करें तो रवि किशन भी शामिल हैं। लेकिन इन भोजपुरी स्टारों को लेकर अगर बात की जाए तो महज मनोज तिवारी को ही स्टार प्रचारक के तौर पर बिहार चुनाव में चुना गया है। वहीं सांसद जो कि रवि किशन आते हैं, भोजपुरी क्षेत्र से काफ़ी बड़ा लगाव रखते हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है, तो रवि किशन को वहां पर स्टार प्रचारक के तौर पर नहीं रखा गया है। वहीं पवन सिंह की बात कर लें, निरहुआ की बात कर लें, तो ऐसे बड़े बड़े दिग्गज भोजपुरी सुपरस्टारों को इनमें नाम जो है शुमार नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरीके से शहनवाज हुसैन को और राजीव प्रताप रूडी को लेकर ये चर्चाएं चल रही है कि ये लोग जो है कहीं ना कहीं अपने पार्टी के इस स्थिति से जो है आहत हैं और इस आहत को वो सह नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी ने इनको राष्ट्रीय प्रवक्ता और इतने बड़े नेता होने के बावजूद भी अगर स्टार प्रचारक के तौर पर ग्राउंड में, मैदान में नहीं भेजती है तो इसका असर बिहार के वोटरों पर क्या पड़ता है, ये बेहद देखना दिलचस्प होने वाला है। आपको लेकर, इनको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़े, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वहाँ से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.